एक लड़का मुंबई स्टेशन से एक ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। जो ट्रेन होती है वो मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही 2-3 स्टेशन आगे वो ट्रेन बढ़ती है तो वहाँ पर एक लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ वहीं पर आ जाती है। आज ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि दीपावली का समय बिल्कुल नज़दीक होता है। 2 दिन के बाद दीपावली होती है। दोस्तों, ट्रेन खचाखच भरी होती है। इस लड़के की रिजर्वेशन होती है, एक स्लीपर पर ये लेटा होता है। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक उसकी जवान बेटी आ जाती हैं। तो यहाँ पर वो बूढ़ी औरत उस बेटे से कहने लगती है कि बेटा, क्या मुझे थोड़ी सी जगह मिलेगी? क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? वो लड़का कहने लगता है कि मैंने रिजर्वेशन कराई है, बाकी आपकी हालत को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको बिठा लेना चाहिए, आप बैठ जाइए। वो लड़की भी धीरे से वहीं पर बैठ जाती है। लड़का अब तक तो लेट रहा था, अब ये बैठ जाता है। भीड़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होने लगती है। उसके बाद जो ट्रेन में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, मैं आज जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं ये एक ट्रेन की कहानी है। जो ट्रेन मुंबई से चलकर दिल्ली के लिए आती है और इसमें बहुत सारी सवारियां बैठी होती हैं। मुंबई से एक लड़का जिसका नाम विकास होता है इस ट्रेन के अंदर बैठ जाता है और स्लीपर में इसकी रिजर्वेशन होती है, उसी पर ये लेट जाता है। दोस्तों, जैसे ही 2-3 स्टेशन आगे ये ट्रेन रुकती है तो वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम सुमन होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है, उसकी माँ जिसका नाम रेखा, जिसकी उम्र लगभग 58 साल होती है, वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ उसी डिब्बे में आ जाती है और यहाँ पर इस लड़के विकास से कहती है कि मुझे बेटा थोड़ा सा सहारा दे दो, मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगी, मैं तो बस इस ट्रेन को पकड़कर अपने घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं कराई है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का उस बूढ़ी औरत को देखकर एकदम दयावान हो जाता है और उसे वहाँ पर बैठने की जगह दे देता है। ये लड़की भी यहीं पर बैठ जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे थोड़ा सफ़र और आगे बढ़ने लगता है। 1-2 स्टेशन आगे ट्रेन और रुकती है तो वहाँ पर भीड़ और ज़्यादा दबाव के साथ उसमें आ जाती है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो जाती है। अब यहाँ पर इन लोगों को गर्मी लगने लगती है। अब इनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इनके पास जो खुद का पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है। लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है लेकिन यहाँ तो पानी कैसे आएगा? फिर जैसे ही अगले स्टेशन पर वो ट्रेन रुकती है, ये लड़का खिड़की की साइड में बैठा होता है। खिड़की से बाहर निकलता है और स्टेशन पर उतरकर फिर वहाँ से पानी और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़की को पानी भी दिया जाता है। वो लड़की कहने लगती है कि अगर आप हमें पहले बता देते तो हम भी आपको पैसे दे देते, हमारे लिए भी आप पानी लेते आते। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि मैं 2 लीटर की पानी की बोतल लेकर आया हूँ, आप इसी में से पी लीजिए। उसके बाद यहाँ पर वो पानी वगैरह पीते हैं और जो लड़का होता है वो कोल्ड ड्रिंक की भी एक 2 लीटर की बोतल लेकर आया था, उन्हें कोल्ड ड्रिंक भी देता है। जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा, तेरा बहुत बहुत एहसान हमारे ऊपर, जो हमें इतनी मुसीबत में हमारा इतना साथ दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर वो कहने लगता है कि इसमें एहसान वाली क्या बात है माँ जी, आप बुजुर्ग हो और आप जा नहीं सकती तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे सफ़र और बीतने लगता है। ये लोग खाना निकाल लेते हैं। ये लड़का खाना नहीं लेकर आया था लेकिन ये माँ बेटी खाना लेकर आई थी। अब यहाँ पर वो लड़की उस लड़के से कहने लगती है कि क्या आप खाना लोगे? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, कोई खाने वाला आएगा तो मैं ले लूँगा। लेकिन यहाँ पर वो लड़की कहती है कि क्या मैंने आपकी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, पानी आपका नहीं पिया, तो आप हमारा खाना भी खा लीजिए। तो लड़का कहता है ठीक है, जब आप इतनी जिद करती हो तो खा लेता हूँ। फिर ये तीनों लोग मिलकर खाना खा लेते हैं। रात हो जाती है। रात में इनको नींद आने लगती है। एक दूसरे के सर में इनका सर लगने लगता है। जो लड़की होती है वो बीच में बैठी होती है, माँ एक तरफ होती है, लड़का खिड़की की तरफ बैठा होता है। दोस्तों, ये लड़की कभी तो अपना सर उस लड़के के सर के बगल में रख देती, उसके कंधे पर रख देती, कभी अपनी माँ के कंधे पर रख देती। तो यहाँ पर वो लड़का जब इस तरह से इसकी हालत को देखता है तो इसके सर को उठाकर अपने कंधे पर रख लेता है और कहता है कि तुम आराम से सो जाओ, थोड़ी देर बाद मुझे भी सोना है, फिर मुझे भी सो लेने देना। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की ड्रामा करती है। थोड़ी देर तो उसे सोना, नींद कहाँ आ रही थी क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। इधर जो माँ होती है वो भी बहुत हारी थकी थी। माँ कहने लगती है कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ।
हूँ। माँ अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर ये लड़की इस लड़के की तरफ देखती रहती है, लड़का भी इसकी तरफ देखता है। लड़की लड़के को देखकर मुस्कुराने लगती है, उससे पूछने लगती है कि तुम करते क्या हो। तो वो लड़का बताता है कि मैं मुंबई में जॉब किया करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहाँ पर ये लड़की से भी पूछता है कि तुम क्या करती हो, तो वो बताती है कि मैं एक हॉस्पिटल में नर्स हूँ, मैंने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है। इस तरह से मैं अपनी माँ के साथ वहीं पर रहा करती हूँ और दिवाली के लिए हम मथुरा जा रहे हैं, मथुरा में ही हमारा घर है। अब इस लड़के से पूछा जाता है तो ये लड़का कहता है कि मथुरा से हमारा जो घर है उसकी दूरी कम से कम 15 से 17 किलोमीटर है। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन मथुरा आकर रुकती है तो अब यहाँ पर टाइम रात के करीब 9:30 बज जाते हैं। मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ से अब कैसे जाएगा। उससे पहले यहाँ पर जो इस लड़की की माँ होती है रेखा, वो उस लड़के से पूछने लगती है कि बेटा तुम यहाँ से अब कैसे जाओगे, तुम्हारा घर तो 20-25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर वो कहता है कि माँ जी अब तो रात को मैं यहीं पर सो जाऊँगा, सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि तुमने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की है, तुम यहाँ क्यों सो जाओगे, तुम हमारे घर पर चलो। फिर उस लड़के को भी वो अपने घर लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पर खाना पीना बनाया जाता है और खाना पीना खाने के बाद वो लोग आराम से सो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह जो सुमन होती है वो तुरंत ही चाय और नाश्ता बना कर लाती है और जब इस लड़के को जगाया जाता है तो इसे चाय नाश्ता दिया जाता है और फिर ये लड़का फ्रेश होने के बाद खाना पीना खाता है और फिर अपने घर जाने लगता है। तो यहाँ पर सुमन विकास से कहने लगती है कि क्या आप मुझे अपना नंबर नहीं दोगे, क्या दोबारा आप मुझसे बात नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ पर विकास कहता है कि चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने में असमर्थ था क्योंकि मुझे डर था कहीं कुछ गलत ना समझ लें। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा अब आप वापस कब जाओगे। तो वो कहता है कि मैं दीपावली के बाद ही वापस जाऊँगा। तो वो भी कहती है कि हम भी दीपावली के बाद ही वापस चलेंगे, क्या हम साथ में रिजर्वेशन नहीं करा सकते। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं खुद ही रिजर्वेशन कर देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का अपने घर चला जाता है और अच्छे से ये लोग दीपावली मनाते हैं। और दीपावली के बाद जब इन्हें वापस जाना होता है तो फ़ोन पर विकास और सुमन पहले ही बातचीत कर लेते हैं और फिर ये दोनों आपस में रिजर्वेशन के पैसे भी शेयर कर लेते हैं और इनकी तीनों की रिजर्वेशन हो जाती है और फिर एक ही ट्रेन में ये सभी के सभी लोग वापस मुंबई के लिए चले जाते हैं। जो सुमन का स्टेशन होता है वो मुंबई से 3 स्टेशन पहले होता है। यहाँ पर माँ के साथ वो बैठी रहती। जैसे ही उसका स्टेशन आने वाला होता है तो यहाँ पर सुमन विकास से कहती है कि क्या आप हमारे साथ नहीं चलोगे, आपकी ज्वाइनिंग तो कल से है ना, कल से ड्यूटी ज्वाइन करोगे, आज हमारे साथ नहीं रुकोगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं चल देता हूँ। उसके बाद फिर सुमन के साथ उनके क्वार्टर पर वो जाता है, वहाँ पर फिर खाना पीना बनाया जाता है, वहाँ पर वो लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं। इधर जो माँ होती है विकास और सुमन को देख रही होती है, वो भी मन ही मन सोचने लगती है कि ये दोनों एक दूसरे के नज़दीकियों में आ चुके हैं, एक दूसरे के साथ ये प्यार प्रसंग में आ चुके हैं, क्यों ना मैं इनसे बातचीत कर लूँ। फिर माँ जो रेखा होती है विकास से कहती है कि बेटा क्या तुम्हें सुमन अच्छी लगती है। तो यहाँ पर वो मुस्करा देता है। जब सुमन से भी पूछती है क्या तुम्हें विकास अच्छा लगता है, वो भी मुस्करा देती है। अब माँ मन ही मन सोचने लगती है कि इन दोनों की शादी तय कर देनी चाहिए। फिर उनसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करती हूँ, अपने माता पिता का मुझे नंबर दो। विकास से उसके पिताजी का नंबर लिया जाता है और फिर यहाँ पर रेखा विकास के पिताजी से बातचीत करती है और कहने लगती है कि आपका बेटा बहुत ही अच्छा है। तो विकास के पिताजी कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे तो मेरा बेटा है ही अच्छा। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरी बेटी सुमन है, हम लोग जब घर के लिए आ रहे थे तब रास्ते में हम लोग मिले थे और अब वापस गए हैं तो भी हम साथ में गए हैं। मैं चाहती हूँ इन दोनों बच्चों की आपस में शादी कर देनी चाहिए। आपका बेटा भी इंजीनियर है, मेरी बेटी भी हॉस्पिटल में नर्स है, क्या आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर होगा। राजी होते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो रिश्ता तो करना है, लेकिन मैं पहले बेटे से बात कर लेता हूँ। उसके बाद वो अपने बेटे से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है। तो बताया कि हाँ पापा, मुझे वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ये दोनों
घर परिवार बिल्कुल राजी हो जाते हैं और घर परिवार की मर्जी से ही इन दोनों की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों बड़ी ही धूमधाम से इनकी शादी हो जाती है। 2017 में इनकी शादी हुई थी, आज 2024 आ चुका है। बड़े ही प्यार पूर्वक इनका जीवन कट रहा होता है। इनको 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की होती है। दोस्तों इनका जीवन बहुत ही खुशियों के साथ बीत रहा होता है। तो ये थी आज की एक ट्रेन की कहानी। ट्रेन में इस तरह से एक लड़का और एक लड़की को प्यार हो जाता है। प्यार भी तब होता है जब वो लड़का उस लड़की की, उसकी माँ की मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,